के मृत्यु और दुखों से मैं सदा के लिए मुक्त हो सकूं। युद्ध में मुझसे कोई जीत न सके तथा पृथ्वी पर मेरा राज अनेक कल्प तक चलता रहे, बस यही मेरी कामना है भगवत। अब शत्रु का मुझे भय नहीं, पर ये पाखंडी, भीख मांगे, दिन दुर्बल, पुरुषार्थहीन ब्राह्मण जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ऋषि मुनि बनकर परम ज्ञानी तत्वज्ञानी होने का दम्भ भरते हैं, यही तो मेरे शत्रु है। न जाने क्यों मुझसे द्वेष करते हैं। मंत्री जी, आज की सभा में एक प्रश्न अवश्य है। ये ब्राह्मण, ये ऋषि मुनि और एक तपस्वी मेरी पूजा नहीं करते, मेरी आज्ञा नहीं मानते, मेरे नाम की माला नहीं जपते, तो अवश्य इनके साथ ऐसी कोई शक्ति काम कर रही है जिसकी हमें अभी तक कल्पना भी नहीं है। निसंदेह शत्रु मुझसे डरते हैं। शत्रु ही नहीं, देवता भी मेरे नाम से भय खाते हैं। कौन सा सम्राट है रावण जैसा जिससे जब भय खाता हो? ज्ञान, बुद्धि, वैराग्य, राजनीति, राज वैभव, भक्ति और शक्ति में कौन इस संसार में है जो रावण से बराबरी कर सकता है? कौन रावण से भिड़ सकता है? जिस रावण ने 10 बार अपने मस्तकों को काट काट कर यज्ञ में आहुति दी है और महादेव को प्रसन्न किया है, महादेव ने प्रसन्न होकर अभयदान दिया है। घोर तपस्या से ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर किसी के हाथों ना मरने का वरदान दिया है। मेरी इन वेशभूषाओं के पराक्रम से सारा ब्रह्मांड कंपित है। उस तपस्वी, महातेजस्वी, प्रकांड पंडित सम्राट रावण को, त्रिलोक विजयी सम्राट रावण को संसार अभी तक पहचान नहीं पाया। हे ब्राह्मण, ये ऋषि मुनि और ये तपस्वी मेरी पूजा नहीं करते, मेरी आज्ञा नहीं मानते, मेरे नाम की माला नहीं जपते, तो इनसे कर लाना आवश्यक है। यदि जो कर ना दे उसे बंदिश बनाकर मेरी राजसभा में जीवित उपस्थित किया जाए, मैं स्वयं उसे प्राणदंड दूंगा। विभीषण मुझे उपदेश दे। विभीषण सिर्फ माला जपना ही जानता है। राजनीति किसे कहते हैं उसकी वो स्वप्न में भी कल्पना नहीं कर सकता। वेदों में प्रकांड पंडित रावण से बढ़कर कौन इस सृष्टि में है? मैंने अपने तप के बल पर इस ब्रह्मांड को नचाया है और भक्ति से देवताओं को झुकाया है। क्या उस प्रकांड पंडित सम्राट रावण को, त्रिलोक विजयी सम्राट रावण को संसार अभी तक पहचान नहीं पाया? ये ब्राह्मण मेरी पूजा नहीं करते, मेरी आज्ञा नहीं मानते, मेरे नाम की माला नहीं जपते। खर और दूषण मेरे समान वीर योद्धा राम और लक्ष्मण के हाथों मारे गए, किंतु उन्हें भगवान के सिवा और कोई नहीं मार सकता। धरती का भार उतारने के लिए यदि भगवान ने धरती पर अवतार दिया है तो मेरी मुक्ति का समय आ गया है। मन, क्रम, वचन से भी सत्य है कि मैं उनसे बैर करूं, सीता को हर लाऊं, उनकी नारी को चुरा लाऊं, क्या मैं सीता का हरण करूं? किंतु ये उचित नहीं है, ये तो अनुचित कार्य है। परंतु हाँ,
यही सत्य है। सीता का हरण करना यही उचित है। इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है। सीते, ले संभाल, अब रावण तुझे पहचान गया। धनुष यज्ञ का बदला लूंगा, मैं तेरा हरण करूंगा। संभल सीते, संभल, मैं आ रहा हूं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रावण से छुड़ाने वाला त्रिलोक में भी नहीं है। सीते, क्यों रो रो कर अपने कमल नयनों को नष्ट कर रही हो? राम 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 रात दिन हाथों प्रहर उस कायर का नाम लेती हो जो भरत के भय से अयोध्या छोड़कर भाग गया। ये चोरी नहीं है सीते, राजनीति है, राजनीति। जानती हो, मेरी बहन शूर्पणखा की नाक कटते समय राम और लक्ष्मण को लज्जा नहीं आई? क्या उन्हें पता न था? शूर्पणखा साधारण नारी नहीं, महाप्रतापी दिग्विजयी सम्राट रावण की बहन है। दशानन राजनीति का दिग्गज है। सीता हरण करके मैंने अपनी अपना बहन का बदला लिया है, समझे? राम वीर होता तो भरत के भय से अयोध्या छोड़कर बन बन क्यों भटकता? नारी रोग में क्यों रोता? यदि राम वीर होता, महाप्रतापी सम्राट रावण की तरह पराक्रम दिखाकर अपने बाहुबल से साम्राज्य स्थापित करता। धर्म का राज और कल के छोकरे स्थापित करे? असंभव है, असंभव। सीते, जानती हो किससे बात कर रही हो? पर नारी, क्या कहती हो जानकी? पर नारी, तू तो मेरे रोम रोम में बसी हुई है। तेरी सलोनी सूरत ने तो मेरा मन मोह लिया है। मेरे साथ राजमहलों में चलो, राज सुख भोग करो। सच कहता हूं सीते, मेरी रानी मंदोदरी की तरह मैं तुझे अपनी पट्ट रानी बनाकर आठों प्रहर तेरी सेवा करूंगा। जिस महाप्रतापी रावण के नाम से आकाश थर्राता है, धरती कांपती है, वही दशानन अपने 20 भुजाओं से तेरे चरणों की सेवा करेगा। सीते, क्या भक्ति हो जानकी? याद रख, रावण का मस्तक केवल शिव चरणों में ही झुकता है और संसार को वो अपने चरणों में झुकाता है। मेरा अपमान करती हो। रावण को कायर कहने से पहले तेरा मस्तक धूल में लौटता दिखाई देगा, किंतु रावण नीति नहीं छोड़ेगा।